तो आज हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि वो हिमाचल प्रदेश में 150 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, गांव के अंदर पानी फ्री करेंगे, महिलाओं का बस का किराया आधा करेंगे। ये हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, उनके माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा की है। हमने तो सुना था कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से डरी हुई है, लेकिन आज उनकी अनाउंसमेंट से समझ में आ गया कि आम आदमी पार्टी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मन में हार का बहुत ज़बरदस्त खौफ है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की, उनके दोस्तों की 18 सरकारें हैं। कहीं उन्होंने नहीं सोचा कि बिजली सस्ती कर दो। हर जगह कहते हैं बिजली फ्री नहीं होनी चाहिए, फ्री का मजाक उड़ाते हैं। हर जगह कहते हैं ये फ्री तो देशद्रोही है। केंद्र की सरकार में भी रिव्यू करके मीडिया को बताते हैं कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार कह रही है फ्री तो बर्बाद कर रहा है। और हिमाचल प्रदेश में चुनाव आया तो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की कॉपी करने की नाटक करने लगे हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी ने जो अनाउंसमेंट्स की हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की नकल करने की कोशिश है। केजरीवाल जी का इतना खौफ, अभी तो केजरीवाल जी ने मंडी में एक रोड शो किया था, इतनी जल्दी इतने खौफ में आ गई भारतीय जनता पार्टी की, केजरीवाल जी की योजनाओं को आधे अधूरे बेमन से लेकिन कॉपी करने की कोशिश करने लगी। 18 राज्यों में इनकी सरकार है, वहां क्यों नहीं कर रहे? चुनाव से ठीक 2-3 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में अनाउंस कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप तो हारने वाले हो वहां पे, आपको पता है। और जनता भी ये बात जानती है, जनता भी ये बात जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की अनाउंसमेंट्स का कोई मतलब नहीं है। बीजेपी बिल्कुल सस्ती बिजली देने के खिलाफ पार्टी है। तो ये तो अगर चुनाव जीत गए दोबारा तो तुरंत वापस ले लेंगे इन सबको। इनकी कोई मंशा नहीं होती ये सब करने की, ये केवल चुनाव की घोषणाओं के तहत इन्होंने किया है। अब आप सोच के देखिए कि अगर केजरीवाल जी के एक रोड शो से हिमाचल की जनता को इतना फायदा हो सकता है, तो कल केजरीवाल जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में सरकार बन गई, उनके मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार बन गई जो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे काम करेगी, तो हिमाचल के लोगों को कितना फायदा होगा। जब एक बार रोड शो करने से जनता को इतना फायदा है, तो कल को केजरीवाल जी के मॉडल पे काम करने वाली सरकार बनाने से कितना फायदा होगा। ये बात हिमाचल के लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार समझें, और साथ साथ ये भी समझें कि बीजेपी की ये घोषणाएं दिखावा है, धोखा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भ्रष्ट पार्टी है। इसका कोई मतलब नहीं है जनता को कोई चीज़ सस्ते में देने का या जनता को महंगाई से बचाने का। वो जनता को किसी भी तरह की कोई सुविधा देने में भारतीय जनता पार्टी कभी यकीन नहीं रखती। ये तो केवल आम आदमी पार्टी का खौफ है कि भारतीय जनता पार्टी को आज मजबूर होना पड़ा है दिल्ली की तरह से कुछ योजनाएं कॉपी करके आधी अधूरी रूप में घोषित करने के लिए। इसीलिए आज इन्होंने चुनाव के डर से ये घोषणाएं हिमाचल प्रदेश में की हैं। सच्चाई ये है कि अगर दोबारा वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी आ गई तो ये सारी योजनाएं वापस ले लेगी, क्योंकि पूरे देश में इनकी जहाँ जहाँ सरकारें हैं, इन्होंने बिजली महंगी की है, इन्होंने बसें यात्राएं महंगी की हैं, इन्होंने हर चीज़ महंगी की है। इन्होंने कभी भी इसमें यकीन ही नहीं किया कि जनता को सस्ते में ईमानदारी से चीज़ें दी जाएं। मैं हिमाचल प्रदेश की जनता को भी आज कहना चाहता हूं कि इनके झांसे में मत आना, आम आदमी पार्टी को वोट देना, आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनवाना, ताकि और ये सोच के देखना कि जब आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने के ऐलान से ही भारतीय जनता पार्टी इतनी घबरा गई है, और आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने की आहट से ही हिमाचल प्रदेश में बिजली सस्ती होने लगी, हिमाचल प्रदेश में बस का यात्रा फ्री सस्ती होने लगी, पानी फ्री होने लगा, तो सोचो आम आदमी पार्टी की कल हिमाचल प्रदेश में सरकार बन जाएगी तो कितना फ़ायदा वहाँ की जनता को होगा। मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ कि सब मिलकर आम आदमी पार्टी को ही जिताना, इनके झांसे में मत आना। थैंक यू। कोविड स्कूल और जो दिल्ली के स्कूल या हॉस्पिटल है उनको लेकर भी वहाँ हिमाचल सरकार कर रही है टक्कर देने के लिए।
करें ना, हम तो चाहते ही हैं कि पूरे देश की राजनीति में स्कूल अस्पताल पे खूब बात होनी चाहिए और बहस होनी चाहिए कि किसके स्कूल अच्छे, किसके अस्पताल अच्छे, इसी से जनता को फायदा होगा। ये करते ही नहीं, भाग जाते हैं हमेशा चर्चा से इन सबसे। दिल्ली में कोविड को लेकर के काफी समस्या हो रही है क्योंकि स्कूल जो है काफी सारे बंद हो गए और केसेस काफी स्कूल नहीं, ऐसा नहीं, मामले आए हैं, लेकिन हमने स्कूल्स को यही कहा है, मैंने कल भी कहा था हम गाइडलाइन बनाएंगे, उसके बाद गाइडलाइन बनाई है और स्कूल्स को हमने यही कहा है कि अगर कहीं किसी बच्चे को मान लीजिए कोविड होता है या किसी एक पर्टिकुलर विंग को में किसी टीचर को जो अलग अलग क्लासेस में गई हैं उनको कोविड पाया जाता है, तो आप उस विंग को या उस क्लास को टेम्परेली बंद कर दें कुछ दिन के लिए, जब डिसीजन लेके उसके बाद फिर से खोल दें। पूरा स्कूल बंद करने के लिए हमने नहीं कहा। अगर ज़रूरत पड़े, कहीं ऐसा लगे कि एक टीचर पूरे स्कूल में गए या प्रिंसिपल को होता है या किसी ऐसे व्यक्ति को होता है ज़्यादा स्कूल के लोगों के संपर्क में आया, वहाँ डिसीजन ले सकते हैं। तो इसको हमने पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज करके कहा है और साथ में सारे स्कूल्स को हमने कहा है कि कहीं से भी अगर रिपोर्ट आती है तो तुरंत हमारे डायरेक्टरेट को, एजुकेशन डायरेक्टरेट को तुरंत सूचना दें। नहीं, जब वैक्सीनेशन से तो बड़ों को भी तो हो ही रहा है ना, बड़ों का तो सबका वैक्सीनेशन हो गया, फिर भी हो ही रहा है। सर 20 तारीख को डीडीएम की बैठक भी है, क्या लग रहा है प्रतिबंध बढ़ाने की आवश्यकता है कि पॉजिटिव रेट बढ़ रहा है सर? नहीं, सारी सिचुएशन का रिव्यू करेंगे। जो डीडीएम की मीटिंग्स होती हैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सारी दुनिया के स्प्रेड पे, देश की स्थिति पे, इसके वेरिएंट्स पे नज़र रखते हैं, वो फिर सरकार के आगे एक पूरा पिक्चर रखते हैं, सरकार की उसमें समझ बनती है फिर, तो उनसे बहुत मदद मिलती है हमें। सर एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से एक्चुअली क्या सर, पानी काफ़ी सारे इलाकों में दिल्ली में गंदा आ रहा है और कई लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि दिल्ली जल बोर्ड सुनवाई नहीं कर रहा, क्या हो सकता है सर? नहीं, कहीं किसी पर्टिकुलर कॉलोनी में है तो उसके तो तुरंत एक्शन हो जाता है, ऐसे जेनरिक कहना तो ठीक नहीं है। किसी कॉलोनी में होगा तो बता देना। क्या? अच्छा, क्या? दिल्ली फाइल्स बनाने के लिए अनाउंस कर दिया विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीर फाइल्स के बाद में, दिल्ली राइट्स को दिखाना चाहते हैं, इससे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, और देश में बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी फिल्में बन रही हैं, स्वागत है।